हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग एपी का कुछ डॉट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछा है जिसको आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि हम जो भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं उसको आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आज का डॉट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें बच्चों को परेशानी आ रही है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको एक एपी दिया हुआ है, क्लियर, 20, 19 होल 1/4, 18 होल 1/2, 17 होल 3/4, क्लियर, ये एपी दिया हुआ है। क्वेश्चन इसका ये है कि आखिर इसका कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसका कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। क्लियर? आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एपी है ये घटता जा रहा है, तो कभी ना कभी तो ऐसा भी होगा कि नेगेटिव टर्म शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो हमको पता वही करना है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन से टर्म पर आएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे डील होगा। पहले हम क्या करेंगे कि इन सारे एपी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं किस तरीके से। देखिए, पहले होगा 20, दूसरा कितना हो जाएगा 77/4, क्लियर, तीसरा कितना हो जाएगा 36/37/2, क्लियर, और ये हो जाएगा 71/4, क्लियर है, डॉट डॉट डॉट, क्लियर। तो देखिए ये अब मेरा जो एपी है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो मेरा फर्स्ट टर्म कौन हो गया 20। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो हमने बताया था कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। तो 77/4 में से हम माइनस कर देंगे 20। क्लियर है? तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 77 माइनस 80 कितना हो जाएगा -3/4। ये मेरा डी हुआ। अब एक बात समझिएगा, हम लोगों को पता ये करना है कि आखिर कौन सा टर्म जो है वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो जो मेरा पहला नेगेटिव टर्म होगा, जो हमको पहला नेगेटिव टर्म होगा उसको हम लोग एन मान लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमको पहला नेगेटिव टर्म मिल गया, क्लियर, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, उसके फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए पहला नेगेटिव टर्म जो होगा वो मेरा लास्ट टर्म होगा। क्लियर है? समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग खोजने का काम नहीं करेंगे। ठीक है? तो देखिए इसका मतलब मेरा ये है कि जो मेरा लास्ट टर्म होगा, मतलब पहला नेगेटिव टर्म, तो वो नेगेटिव होगा, मतलब 0 से छोटा होगा। समझ रहे हैं? जो मेरा लास्ट टर्म होगा, ठीक है, वो 0 से छोटा होगा क्योंकि वो पहला नेगेटिव टर्म है। क्लियर? और हमने क्या बताया कि पहला नेगेटिव टर्म को आप एन मान लीजिएगा। तो इसका मतलब मेरा ये हुआ कि जो मेरा एन होगा वो 0 से छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव है। ठीक? अब समझिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a + n-1 × d, ये 0 से छोटा होगा। a का वैल्यू कितना हो गया 20 + n तो नहीं मालूम, और d का वैल्यू कितना होगा -3/4। क्लियर? तो 20। अब समझिएगा ये जो -3/4 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा -3n/4 माइनस प्लस 3/4। क्लियर? इसको लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ कितना होगा 80 - 3n + 3। क्लियर है? अब समझिएगा 80 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 83 - 3n। अब ये अगर 4 डिवाइड में तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, समझ रहे हैं? अगर ये 4 डिवाइड में तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, तो मतलब ये हो जाएगा 0। क्लियर? क्या होगा 83, अब ये -3n उधर गया तो क्या हो गया <3n। ठीक है? इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी का साइन। क्लियर है? ये क्या है इनइक्वालिटी का साइन। अब मेरा क्या हो जाएगा 83 अब ये 3 मल्टीप्लाई में क्या हो गया डिवाइड में, मतलब क्या हुआ कि जो मेरा n का वैल्यू आएगा, जो मेरा n का वैल्यू आएगा, क्लियर, वो इससे जस्ट बड़ा होगा। ठीक है?
तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 83 को आप डिवाइड लगाइए 3 से। तो जब 83 को हम 3 से डिवाइड लगाते हैं तो कितना होगा 27, रिमाइंडर बच गया। तो मतलब जब इसको डिवाइड लगाएं तो n जो है वो इससे जस्ट बड़ा, तो 27 का रिमाइंडर बच रहा है, तो इससे जस्ट बड़ा कौन होगा, तो 28। तो इसका मतलब जो मेरा n होगा वो 28 टर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 28 टर्म जो है मेरा पहला नेगेटिव टर्म होगा। ये सर मैं स्टूडेंट हम यहाँ पे 28 कैसे लिखें, देखिए अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट हमको ये पता है कि जो मेरा n होगा वो इसके वैल्यू से बड़ा होगा। तो जब हम इसको डिवाइड लगाएं तो कितना आएगा 27 पॉइंट कुछ आएगा, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 27 पॉइंट कुछ भी, ठीक है, उससे बड़ा है n, मतलब उससे जस्ट बड़ा, ठीक है। क्योंकि हम बताए थे कि जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो एक होल नंबर होता है, ठीक है, वो फ्रैक्शन में, डेसिमल में, इंटीजर्स में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए कंप्लीट नंबर होगा, तो 27 से जस्ट बड़ा कंप्लीट नंबर कौन होगा 28। तो इसका मतलब जो है जो मेरा 28 टर्म होगा वो मेरा पहला नेगेटिव टर्म होगा। चलिए मैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इसी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, उसको आप बनाकर ज़रूर कोशिश कीजिएगा, और अगर बन जाए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट ज़रूर कीजिएगा, इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से अभी हमने ये क्वेश्चन समझाया क्लियर, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ बच्चों ने हमसे पूछा है क्लियर। वैसे ये क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझिएगा कि बोल क्या रहा है कि एपी जो है, एक एपी है उसमें 50 टर्म्स है, मतलब आपको ये दिया हुआ है कि उस एपी में कितना टर्म्स है 50। तो ये 50 मेरा क्या हो गया, 50 मेरा क्या है, ए है, एन है, डी है, एन है, क्या है, तो 50 टर्म्स है। इसका मतलब ये आपका एन हुआ, क्या हुआ, एन हुआ, क्लियर। जिसमें कि आपको थर्ड टर्म जो है 12 है और लास्ट टर्म आपका 106 दिया हुआ है, तो आपको 29th टर्म फाइंड करना है। चलिए समझते कैसे बनेंगे। देखिएगा पहले तो आपको जो दिया रहे उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया 50, क्लियर। अब देखिए आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है, मतलब A3, थर्ड टर्म कितना है 12। तो हमने बताया था कि थर्ड टर्म का रूल क्या होता है, थर्ड टर्म का रूल a + 2d, उम्मीद है आपको याद होगा, है ना, a + 2d = 12, क्लियर। तो a = क्या होगा 12, अब ये जब +2d उधर गया तो क्या हो गया -2d। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए आपको लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 106, तो लास्ट टर्म को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो an से, क्लियर। इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि an का वैल्यू क्या हो गया 106। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + n - 1 × d, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1 × d = 106, ठीक है। अब समझिएगा, तो a यहाँ पर हमको a चाहिए, तो a को हमने क्या माना है 12 - 2d। तो यहाँ पर जो मेरे पास a है, इस a को रिमूव करके इस a के बदले में हम 12 - 2d लिख सकते हैं कि नहीं, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर जो मेरा a है, इस a को हटा के हम लिख देंगे 12 - 2d + n। तो n मेरे पास कितना है 50, तो यहाँ पुट करेंगे 50 - 1 × d, तो d हमको नहीं मालूम है, = 106, समझिएगा। तो 12 - 2d + 15 से 1 माइनस कीजिए 49d = 106। तो अब समझिए कि 49d में से आप 2d माइनस कीजिएगा, क्लियर, तो कितना हो जाएगा 47d, क्लियर, 106। अब ये जो मेरे पास +12 है उधर गया तो क्या हो गया -12, तो ये कितना हो जाएगा d = इसको अगर माइनस कीजिएगा तो कितना हो गया 94। अब ये 47 मल्टीप्लाई में क्या हो गया डिवाइड में, क्लियर।
ये 2 बार में कट जाएगा। मतलब मेरा क्या हुआ कि d का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। अब देखिए, अब हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास d का वैल्यू है, इस d के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। अगर हम d के वैल्यू की इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो मेरा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d, तो 12 माइनस 2 इंटू d का वैल्यू, तो d का वैल्यू मेरे पास कितना है 2 है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो 12 माइनस 4 मतलब क्या हो गया 8, क्लियर। इसका मतलब स्टूडेंट्स मेरे पास a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू मेरे पास 8 आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, क्लियर। चलिए, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, बात समझते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है। तो हमको फाइंड करना है 29th टर्म, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता होगा कि 29th टर्म का रूल क्या होता है। हमने बताया था a का कम लिखना होता है, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 28d, मतलब हमको 29th टर्म फाइंड करना है, तो रूल क्या होगा a प्लस 28d। a का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, a 8 प्लस 28 इंटू d, तो d का वैल्यू कितना मेरे पास 2, तो 8 प्लस 56 यानी कि 64। इसका मतलब ये हुआ कि 29th टर्म जो होगा वो कितना होगा मेरे पास 64, क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था स्टूडेंट्स, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको भी नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन ये बोलता है कि आखिर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल है, ठीक है। तो पहले हम लोग को ये समझना होगा कि 10 के जस्ट बाद वो पहला कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होता है। तो ये तो फाइंड करना बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ समझते हैं क्वेश्चन ध्यान से कि मेरा जो पहला नंबर होगा 10 के जस्ट बाद, बात समझिएगा, हमको जो नंबर फाइंड करने हैं वो 10 और 250 के बीच में फाइंड करना है, ठीक है। तो 10 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है जो कि 4 से डिवाइड होगा, 12 है ना। तो 12 जो है वो मेरा बन गया a, क्लियर। और 250 के जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा जो कि 4 से डिवाइड होगा, है ना। तो समझिएगा, तो 250 के जस्ट पहले कौन होगा 248, क्लियर 248। तो 248 जो होगा वो 250 के जस्ट पहले ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो वो मेरा बन गया क्या लास्ट टर्म, क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया कैसे लिख दिए। अब देखिए मल्टीपल किसका है 4 का, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। नहीं समझ में आया 4 कैसे हुआ, समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम 4 का मल्टीपल्स लिखते हैं, तो मान लीजिए पहला हो गया 4, दूसरा 8, तीसरा 12, 16, 20, क्लियर। तो ये सब क्या है, ये सब 4 के मल्टीपल्स है। क्या है ये सब 4 के मल्टीपल्स है। अब आप ये समझिए कि अगर ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं तो थोड़ा देखिए कि इन सब के बीच में कितना का गैपिंग चल रहा है। 4 में अगर 4 प्लस किए तो 8 हो गया, 8 में 4 प्लस किए तो 12 हो गया, 12 में 4 प्लस किए तो 16 हो गया, 16 में 4 प्लस किए तो 20 हो गया, है ना। तो अगर ये 4 का मल्टीपल्स है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 4। तो बिल्कुल उसी तरीके से 10 और 250 के बीच में आपको 4 का मल्टीपल्स चाहिए। तो अगर आपको 4 का मल्टीपल्स चाहिए तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स 4 होगा। तो मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4। पूछ रहा है कि कितना नंबर है, मतलब क्या फाइंड करना होगा हमको फाइंड करना है n नंबर ऑफ टर्म्स, इसके बीच में कितने टर्म्स आएंगे, है ना। तो समझते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an। तो मेरा लास्ट टर्म कितना हो गया स्टूडेंट्स 248, a 12, n कितना है n तो फाइंड करना है, और d कितना हो गया 4। ये जो मेरा प्लस 12 इधर क्या हो गया माइनस 12,
अब ये जो मेरा 4 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 -4 हो गया, ठीक है। ये अगर माइनस किया जाए कितना हो जाएगा 236, इस -4 को बदल जाइए +4, कितना हो गया ऐड करने पे 240। अब ये 4 मल्टीप्लाई में क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपके पास टोटल 60 टर्म्स होंगे जो कि 4 के मल्टीपल्स होंगे और वो 10 और 250 के बीच में होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं कि आज हम आपको जो भी समझाए हैं क्वेश्चंस वो आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप घर पे अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है, जो क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है, उसको आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए धन्यवाद।